Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6, and you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are in the chapter number 4, that is rocks. Our today's student learning outcomes are to describe sedimentary rocks and their types, to differentiate between mechanically, chemically and organically formed rocks, and to list the important characteristics of various rocks group. So हम आज sedimentary rocks के characteristic features पढ़ेंगे. So what is basically a sedimentary rock? They are the rocks that are formed from the broken down pieces of other rocks or debris cemented together by intense pressure and minerals deposited by water. So how does rock become broken down? In the first place, to form the sediments that make up sedimentary rocks. So basically sedimentary rock जो already मौजूद पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनकी डिसइंटीग्रेशन की वजह से, उनके तोड़ फोड़ की वजह से जो और रॉक्स बनते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. तो सपोज करें यहां पर रॉक साइकिल की एक डायग्राम आपको नजर आ रही है. दिस इज एन इग्नियस रॉक. तो क्या हुआ, ये इग्नियस रॉक ब्रोकन फ्रेगमेंट्स में आ गया. कैसे ब्रोकन हुआ? इसकी वेदरिंग हुई, ये एक्सपोज हुआ किसको? वेदर को, क्लाइमेट को. सो जब ये क्लाइमेट को एक्सपोज हुआ तो इसकी वेदरिंग हुई, ये वीक हो गया. इस वेदरिंग के बाद इसकी इरोजन हुई, ये टूट गया अपने ओरिजिनल रॉक फ्रेगमेंट से और इससे ये स्मॉल स्मॉल पीसेस बन गए. अब इस इरोजन के बाद इसकी क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है. एंड इन द फोर्थ फेज, पहले वेदरिंग, देन इरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद ये कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है. और उसके बाद जब ये मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स कंबाइन होके जो रॉक बनाते हैं, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. अब इस पूरे प्रोसेस में जो एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेनली दे आर वाटर एंड दे आर एयर एंड दे आर ग्लेशियर. सो तीन जो मेन फैक्टर्स हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? स्ट्रीम या रिवर, जब बहता है तो ये रॉक्स को तोड़ने में हेल्प आउट करता है. देन ग्लेशियर, और थर्ड जो है वो एयर है. सो ओवर टाइम वाटर, विंड एंड हीट एंड आइस वेयर डाउन द रॉक. जो मैंने यहां पर बातें की, ये तीन यहां पर डिफाइन हुए, कॉजिंग इट टू फॉल अपार्ट, ये इसको तोड़ते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग एंड इरोजन. सो पहले ये वेदर होते हैं इन तीन एजेंसीज की वजह से, फिर ये इरोड होते हैं, और फिर ये वेदर्ड बिट्स ऑफ रॉक जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, they are carried by what geologists called weathering agents. और इन weathering agents में streams, rivers, winds, glacier and any other factor that carries the bits of weathered rock away from the large rock that form them. So basically ये जो तीन weathering के agents हैं, water, glacier और air, ये इनको लेके जाता है और कहीं पर डंप कर देता है. The most common agent is water in the form of streams and rivers. The weather bits of rock are carried by the weathering agent until the agent cannot move them anymore. तो ये एक जगह पे जाके इसको डिपॉजिट करता है, इसको डंप कर देता है, और इन टुकड़ों को जब ये डंप कर देता है, वाटर, तो इससे एक रॉक बन जाता है जिसको कहते हैं
sedimentary rock. So sandstone इसकी एग्जाम्पल है, siltstone and limestone are some of the sedimentary rocks. So based on the chemical composition and physical properties, sedimentary rocks can be divided into the following categories. फिर sedimentary rock को मुख्तलिफ 3 कैटेगरीज में मजीद डिवाइड किया गया है. सो हम अपनी सेडिमेंट्री रॉक की स्टोरी को थोड़ा सा समअप करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक ऑलरेडी कोई भी रॉक हो, वो रॉक इग्नियस हो, बेशक वो पहले भी कोई सेडिमेंट्री रॉक हो, या जो तीसरा हमने पढ़ा था मेटामॉर्फिक हो, जो हमने अभी आगे पढ़ना है, जो हमने मेंशन किया था. इन तीनों में कोई भी रॉक हो, ये टुकड़ों में तकसीम हो, किसी भी वेदरिंग एजेंट जो मेजॉरिटी वाटर हो सकता है, और इसके बाद ये डंप होके जो रॉक बनाता है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. नाउ मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. सो मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होता है जो बेसिक डिफिनीशन में हमने उसका जिक्र किया कि ब्रोकन पीसेस होते हैं ओल्डर रॉक्स के, और दीज ओल्डर रॉक्स गेट फ्रेगमेंटेड एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, देन दे आर लिथिफाइड, ये ग्लूड हो जाते हैं टुगेदर बाय द कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन. मैंने आपको कहा कि जब कोई भी रॉक हो, ये कोई भी रॉक हो और ये टुकड़ों में तकसीम हो जाए और उसके बाद ये टुकड़े कंबाइन होके रॉक बना लेते हैं, इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. और ये जो टुकड़े कंबाइन होते हैं तो ये ग्लूड हो जाते हैं, जिसको लिथिफिकेशन भी कहते हैं. एंड देन इसकी सीमेंटेशन होती है, सीमेंटेड हो जाते हैं. सो उसके बाद जो रॉक बनता है ये बेसिकली मैकेनिकल सेडिमेंट्री रॉक इसको कहा जाता है. और इसके एग्जांपल्स हैं सैंडस्टोन, शेल, सिल्टस्टोन एंड ब्रेक्शिया. एंड हियर इज द एग्जांपल कि ये एक शेल स्टोन आपके सामने मौजूद है. द नेक्स्ट इज द केमिकल सेडिमेंट्री रॉक. अब केमिकल सेडिमेंट्री रॉक उन रॉक्स को कहते हैं जो डिसॉल्व हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में. So chemical sedimentary rocks are formed when the water components evaporate, leaving dissolved minerals behind. For example, आपके पास एक वाटर का लेक है और इसमें आपके पास साल्टी वाटर है, तो इस पे धूप ज्यादा पड़ती है और इस धूप पड़ने की वजह से पानी जो है जिसको हम H2O कहते हैं, ये क्या हुआ, ये पानी इवेपोरेट हो जाता है शदीद किसकी वजह से, सन रेस की वजह से. तो जब पानी इवेपोरेट हो गया तो साल्टी वाटर में नीचे क्या रह गया, सिर्फ साल्ट रह गया, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और हैलाइड भी कहते हैं. तो ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स आपको नजर आ रहे हैं. दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो जो रॉक बाद में बचता है उसको भी हम केमिकली सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं. सो यहां पर भी यही लिखा है कि सेडिमेंट्री रॉक ऑफ दीज काइंड्स आर वेरी कॉमन इन एरिड लैंड्स, जहां पर खुश्की होती है, वहां पर धूप ज्यादा पड़ती है, बारिशें कम होती है, सच एज डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट्स और जिप्सम. एंड इनके एग्जाम्पल भी रॉक साल्ट, डोलोमाइट, फ्लिंट, आयरन ओर, चर्ट और सम लाइमस्टोन इनके एग्जाम्पल्स हैं. सो केमिकल सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि जब आपके पास किसी भी डिसॉल्व फॉर्म में कोई मिनरल हो और उससे वाटर जो है इवेपोरेट कर जाए और नीचे आपके पास जो भी मिनरल रह जाता है, उस रॉक को हम कहते हैं केमिकल सेडिमेंट्री रॉक. द थर्ड वन इज ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक. सो जितने भी आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, दे बिकम डेड, सो इनके
फॉसिल रह जाते हैं, और इनके फॉसिल जब डिपॉजिट होते हैं, इनसे जो रॉक बनता है इनको कहा जाता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। अब आते हैं बुक की तरफ। Organic sedimentary rocks are formed from the accumulation of any animal or plant debris such as shells and bones. So organism जब डेड हो जाते हैं, वो प्लांट्स हो बेशक या एनिमल्स हो, उनके डेड जो पार्ट्स हैं जिसको फॉसिल कहते हैं, जब ये डिपॉजिट होते हैं, डंप होते हैं एक जगह पे, उनसे जो रॉक बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक। जैसे कोल, कुछ लाइमस्टोन और कुछ डोलोमाइट जो हैं, ये आपके पास ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, जो इसके मेन फीचर्स हैं। Sedimentary rocks display mainly layers in them on account of the existing of many layers in them. They are also called as stratified rocks. आपने पहाड़ों में देखा होगा कि आपके पास जब रॉक्स इस तरह लेयर्स में बनी होती हैं, कुछ आपके पास रेड लेयर्स होती हैं, कुछ आपके पास ब्राउन लेयर्स होती हैं, कुछ आपके पास ग्रीनिश लेयर्स होती हैं। ये जो लेयर्स फॉर्म में आपको रॉक नजर आता है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो चूंकि सेडिमेंट्री रॉक आपके पास इसी तरह लेयर्स में नजर आता है, सो इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं, मतलब कि लेयर्ड रॉक। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द सेडिमेंट्री रॉक्स हैव फॉसिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देम। जिस तरह मैंने आपको कहा, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स होते हैं। So the fossils help with the dating of the age of the rocks and throw light on the evolution of plant and animal life. So ये फॉसिल आपको एज बताते हैं कि ये रॉक्स किस एज का है, बिकॉज उस फॉसिल का एक स्पेसिफिक एज होता है कि किस एज में ये डाई हुआ। तो उस रॉक में अगर वो पाए जाए तो वो आपको एज बताते हैं और एवोल्यूशन बता दें कि फॉसिल किस तरह इवॉल्व हुए। द थर्ड वन इज द रॉक्स आर पोरस। सेडिमेंट्री रॉक्स पोरस होते हैं और उनमें पानी जो है दैट कैन पास थ्रू देम थ्रू लिटिल होल्स। इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑल साइजेस ऑफ फाइन पार्टिकल्स, सो द वाटर कैन पर्कुलेट थ्रू द पोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। सो इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और पानी इसमें मूवमेंट कर सकता है। ये थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द फोर्थ वन इज द सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेदर्ड एंड इरोडेड more rapidly than any other types of rocks. So जब भी आपके पास sedimentary rock बनता है तो उसके लिए सबसे आसान जो रॉक टूटता है वो भी sedimentary rock है, जो आसानी से टूट सकता है, ब्रेक सकता है एंड weathered हो सकता है। So here is the homework from your book. You have to choose the correct option. The MCQ number 1, the rock formed from the broken pieces of the other rock is called as sedimentary rock. The second one is, what type of rock would the concrete used in construction be called? कौन सा रॉक ज्यादातर कंक्रीट में यूज होता है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ऑर्डिनरी। आपने बताना है कि कौन सा रॉक कंक्रीट में यूज होता है। The salt is called a rock because salt is made of minerals. It is extracted from mountains. Salt is hard. Its original color is dark. क्यों इसको हम रॉक कहते हैं? इन चार ऑप्शन में आपने बताना है। There is MCQ number 8 of the book. The most suitable rock to build a castle. कौन सा रॉक यूज होता है कि अगर सपोज करें हम कोई कैसल बनाएं? The sand particles agents of rock erosion, rock cementation, rock formation, rock blasting. The MCQ number 11 is, mechanically formed sedimentary rocks are formed by what? Joining of broken rocks, erosion of rocks, breaking of a rock, deposition of a rock. This is very easy. मैंने अभी आपको बताया कि mechanically sedimentary rocks कौन से होते हैं। The MCQ number 12, one characteristic of sedimentary rock is that they keep changing colors, evaporate, erode easily, change shape rapidly. मैंने अभी आपको बताया कि इसमें characteristic feature इसका कौन सा है। Then you have to brief answer the question. The first one is the question number 8 of the book. Is clay a rock?
क्या क्ले आपके पास एक रॉक है? अगर है तो आप बताएं। देन द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, क्वेश्चन जो है आपने उसका कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देना है। विच टाइप ऑफ रॉक कैन डिसॉल्व इन वाटर क्विकली एंड वाई? कौन सा रॉक आसानी से पानी में डिसॉल्व होता है और उसकी वजह क्या है? मैंने अभी आपको किस टाइप ऑफ रॉक में बताया? शाबाश, मैंने अभी आपको ये डिसॉल्व वाली कहानी बताई है सेडिमेंट्री रॉक के। मैकेनिकली फॉर्म रॉक में है, ऑर्गेनिक में है, या किस में है? मैंने अभी आपको बताया। यू हैव टू आंसर इट। द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन केमिकली फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स। आपने एक्सप्लेन करना है कि केमिकली फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स ये नहीं है, ये हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। देयर इज मिस्टेक, ये मेटामॉर्फिक नहीं है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। कि सेडिमेंट्री कौन से वो रॉक्स हैं जो केमिकली फॉर्म होते हैं और क्यों, क्या वजह होती है कि वो फॉर्म होते हैं, आपने यहां पर बताना है। Thank you so much for today's class. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.